प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर जो है इन 2 दिनों में हुई है। कम विषय ऐसे होते हैं जो लगातार विधानसभा के अंदर 2 दिन तक जिनके ऊपर चर्चा हो, और कम ऐसे विषय होते हैं जिनके ऊपर सभी माननीय सदस्य जो हैं वो बोलना चाहें। मेरा ये मानना है कि स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर प्रत्येक सदस्य जो है कुछ ना कुछ कहना चाहता है। इस चर्चा के माध्यम से जहां स्वास्थ्य विभाग की खूबियां और अचीवमेंट्स, उपलब्धियां, उसके ऊपर विस्तार में यहां पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ विपक्ष के हमारे सम्मानित सदस्यों के द्वारा और पक्ष के भी सम्मानित सदस्यों के द्वारा जो कमियां हैं और सरकार को जो कुछ अभी और आगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है करना है, उसकी ओर भी ध्यान जो है इस चर्चा के माध्यम से आकर्षित हुआ है। सामान्य अध्यक्ष जी, हमारी सरकार के जो प्रमुख बिंदु जिनको लेकर के सरकार काम करती है, ध्येय मान करके सरकार चलती है, ऐसे कुछ क्षेत्र जो है वो सरकार तय करती है कि हम विशेष तौर से जो है इन क्षेत्रों में काम करेंगे और प्रदेश के लोगों का जीवन जो है सुविधामय बनाएंगे। उसमें रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान, यानी ये जो आधारभूत चीजें हैं जिनकी देश और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को आवश्यकता है, और उसमें स्वास्थ्य भी जो है वो शामिल है। हमारी सरकार जो है, ठाकुर जयराम जी जो हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदेश को उपलब्ध करवाने के लिए, प्रदेश के लोगों को मुहैया करवाने के लिए प्रयासरत है, संकल्पबद्ध है। इन 4 वर्षों के अंदर उल्लेखनीय प्रगति स्वास्थ्य सेवाओं में हमारे इस प्रदेश के अंदर हुई है, और मैं ये यहां पर कहना चाहता हूं कि इंडिया टुडे, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है, एक स्तर की पत्रिका है, उसके 6 दिसंबर के उसका जो 6 दिसंबर का जो अंक है, उसमें हिमाचल प्रदेश की गणना पूरे देश भर के ऐसे राज्यों में प्रथम स्थान पर रखा है इंडिया टुडे ने एक सर्वे के बाद, जहां पर उल्लेखनीय प्रगति स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से, स्वास्थ्य सेवाओं के हर पक्ष की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है। नंबर 1 पर हिमाचल है। इसका श्रेय मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को देना चाहूंगा। साथ ही साथ विभाग की जो हमारी कार्य शक्ति है, जो हमारे चिकित्सक हैं, जो हमारे कर्मचारी अधिकारी इस विभाग के हैं, स्टाफ नर्सिस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, और आशा वर्कर्स जो तकरीबन हर कार्यक्रम की एक रीढ़ की हड्डी के तौर पर जानी जाती हैं, और वैक्सीनेशन के अंदर भी जिनका कार्यक्रम के अंदर जिनका बहुत उल्लेखनीय योगदान जो है इस प्रदेश के अंदर रहा है, तो इन सब के प्रयास से ये संभव हुआ है। अच्छा होता अगर विपक्ष के हमारे सम्मानीय सदस्य जो उपलब्धियां हैं, जो खूबियां हैं, उनकी ओर भी आप ध्यान दिलाते, उसकी भी आप चर्चा यहां पर करते, तो निश्चित तौर से उन सैकड़ों जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो ट्राइंग टाइम था, टेस्टिंग टाइम था हमारे प्रदेश के लिए, ये 2 वर्ष का जो कोरोना काल था, और उसमें ठीक कहा द्वाला जी ने कि जब अपनों ने छोड़ दिया था, अपने जब रिश्ते भी जब तार जो है इस कोविड के कारण से हुए, अपने जब कोविड से ग्रस्त लोगों को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे, तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने अपनों से ज्यादा बढ़कर के रोगियों की जो है वो चिंता की है। तो निश्चित तौर से अगर आपकी तरफ से कुछ उत्साहवर्धन उनका होता, तो निश्चित तौर से उनका हौसला जो है वो और बढ़ता, आगे और ज्यादा अच्छा करने की इच्छा और ऊर्जा जो है उनके अंदर पैदा होती। हमारे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसके लिए हमारी केंद्र सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, और विशेष तौर से हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारी पार्टी के, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उनके आशीर्वाद से हमारे प्रदेश को एक एम्स जैसा अस्पताल जो है वो हमको प्राप्त हुआ है। बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे प्रदेश के लिए। और इस भागीरथ प्रयास के द्वारा जो है, जब अति और शीर्ष विशेषज्ञता की जब आवश्यकता पड़ती है, सलाह की आवश्यकता पड़ती है, तो हमारे प्रदेश से जो है लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है। लेकिन अब ये स्वास्थ्य सुविधाएं हमें हमारे प्रदेश के अंदर ही उपलब्ध होंगी। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। पीजीआई का एक सैटेलाइट सेंटर, उसको ऊना में बनाए जाने का कार्य जो है बहुत प्रगति के ऊपर है। अब मैं सीधे जो प्रश्न कुछ हमारे विपक्ष के मित्रों ने खड़े किए हैं, मैं सीधा उसके ऊपर आता हूं, और मैं प्रयास करूंगा कि जो प्रश्न आपने खड़े किए हैं उसका तर्कसंगत
उत्तर जो है मैं आपको दे सकूं और आपको मैं संतुष्ट कर सकूं। सम्मानीय लखनपाल जी ने इस चर्चा का प्रारंभ किया और हम उनका काफी सम्मान करते हैं, हमारे मित्र हैं, लेकिन काफी एक बातें उन्होंने ऐसी कही जिनका कोई आधार नहीं था। आपने कहा कि ओपीडी ऐसी क्या जल्दी थी, एम्स में ओपीडी जो है आपने शुरू कर दी। हम जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता की पल्स, जनता की नब्ज और जनता की भावनाओं को महसूस करना जो है ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। एम्स का जब से घोषणा जो है वो हुई और उसका निर्माण कार्य जो है 2000 करोड़ के अधिक की लागत से जो है इसका निर्माण कार्य हमारे प्रदेश की धरती के ऊपर बिलासपुर में जो है वो हो रहा है। और जब निर्माण कार्य इतनी प्रगति के ऊपर हो रहा है, एडमिशंस वहां पर हो गई हैं, प्रशिक्षु डॉक्टर्स वहां पर आ गए हैं, विशेषज्ञ वहां पर ज्वाइन कर गए हैं और हमारे प्रदेश सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान जो है उस एम्स संस्थान को विशेषज्ञ देने में है। जो विशेषज्ञ वहां बैठ गए हैं, प्रशिक्षु डॉक्टर जब वहां आ गए हैं, तो कितनी बड़ी मांग जो है हमीरपुर से, कांगड़ा से, बिलासपुर से और इस प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो है वो ओपीडी शुरू करने की थी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविक जी का कि उन्होंने हमारे इस आग्रह के ऊपर कि वहां पर ओपीडी जो है वो शुरू होनी चाहिए, वो अभी हाल ही में वहां पर आए। सामान्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी वहां आए और उनके देवी का जो है वो प्रारंभ हुआ। ये प्रदेश के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक रिव्यू मीटिंग जो है वहां पर आयोजित की गई थी मुख्य कार्यक्रम से पहले, और उस रिव्यू मीटिंग में मैं भी उपस्थित था। एक प्रेजेंटेशन जो वहां पर दी गई, उस प्रेजेंटेशन के मुताबिक और ये कहा गया जो कंपनी उसका निर्माण जो है, निर्माण कार्य वहां पर कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से और इक्विपमेंट की दृष्टि से अगले वर्ष जून जुलाई तक एम्स जो है पूर्ण रूप से 100% सुविधाएं जो है हमारे प्रदेश को देना जो है वो शुरू कर देगा। निसंदेह हमारे संपूर्ण प्रदेश के लिए बहुत बड़ा, बहुत जो है वो गौरव का विषय है। आपने कहा है कि डायलिसिस नहीं हो रहे हैं। इस समय प्रदेश में जो है वो 15 डायलिसिस केंद्र जो है वो काम कर रहे हैं। 15 डायलिसिस यूनिट्स आर फंक्शनल इन हिमाचल प्रदेश। आपने कहा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में जो सीटी की वो व्यवस्था जो है वो नहीं है। मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं, ये सीटी मशीन जो हैं ये बाहर से जो है इंपोर्ट होती हैं और मेरे ख्याल में इंग्लैंड से जो है ये इंपोर्ट होकर के यहाँ पर आती हैं और उसकी सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद, खरीद पूर्ण करने के बाद अब ये सीटी स्कैन मशीन जो है ये भारतवर्ष पहुंच गई है और जनवरी में ये सीटी स्कैन मशीन जो है वहां पर इंस्टॉल हो जाएगी और उसके बाद ये सुविधा जो है लोगों को मिलनी जो है वो शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ आपने कहा कि प्रशिक्षुओं को जो है वो रहने की व्यवस्था, वहां पर हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है। उसके लिए हॉस्टल की कंस्ट्रक्शन भी जो है बहुत प्रगति के ऊपर, मैं खुद वहां गया था अभी कुछ मास पहले और मैंने वहां पर उसकी प्रगति का जायजा जो है स्वयं मैंने लेकर के वहां पर मैं लेकर के आया हूं और मुझे ये जानकर के बहुत हर्ष हुआ कि बहुत तेज गति से हमारे उस मेडिकल कॉलेज का काम जो है वो पूरा होने की स्थिति की ओर बढ़ रहा है और बहुत जल्दी ये निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जो है ये सारी दिक्कतें जो आज, क्योंकि प्रारंभ में कोई भी इंस्टीट्यूशन जब हम खोलते हैं, बनाते हैं, चलाते हैं, शुरुआत में दिक्कतें तो होती ही हैं और क्योंकि रातों रात ये संस्थान नहीं बन सकते और बहुत जल्दी बहुत शीघ्रता भी जो है ऐसे संस्थानों के निर्माण में होनी नहीं चाहिए। धैर्यपूर्वक जो है और अच्छी तरह से संस्थान का निर्माण जो है होना चाहिए, क्वालिटी वर्क होना चाहिए और इतने बेहतरीन ढंग से वहां पर आपने भी वहां गए होंगे, आपने देखा होगा कि कितनी तेज गति से उसका निर्माण और कितनी बढ़िया क्वालिटी जो है वहां पर निर्माण कार्य की है। अगर आप वहां जाएंगे, उसका दौरा आप करेंगे, मैं चाहूंगा आप अवश्य वहां जाएं और देखें कि कितनी बेहतरीन ढंग से जो है उस मेडिकल कॉलेज का निर्माण जो है वहां पर हो रहा है। लेकिन जब तक ये हॉस्टल्स नहीं बनेंगे तब तक किराए पर जो है वो छात्रावास लेने की जो है हमने परमिशन जो है वो दी है, उसके लिए बजट की व्यवस्था भी जो है हमने की। आपने जो है कहा है कि आपने एक जो प्रमुख बात, आपने बहुत सी बातें कही हैं, लेकिन आपने ये जो किडनी ट्रांसप्लांट का जो है आपने कहा कि किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो हिमाचल में नहीं हो रहा है। सम्मानीय लखनपाल जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये किडनी ट्रांसप्लांट भी अगर शुरू हुआ है हिमाचल प्रदेश के अंदर तो ठाकुर जयराम जी की सरकार के नेतृत्व में जो है यहां पर शुरू हुआ है, ये मैं आपको बोलना चाहता हूं। और नहीं हुए हैं जी, मैं आपको सूचना देना चाहता हूं, इसमें जो कुछ हमारे विभाग ने किया है, सरकार ने किया है, वो सूचना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और ये मैं समझता हूं एक ऐतिहासिक काम हुआ है हमारे प्रदेश के अंदर। किडनी ट्रांसप्लांट जो है अगस्त 2019 में शुरू हुए,
अभी तक 5 मरीजों का ट्रांसप्लांट जो है निःशुल्क हुआ है हमारे प्रदेश में, निःशुल्क हुआ है। और ये सब हमारे प्रदेश के वासी हैं, हिमाचली हैं। और ट्रांसप्लांट्स का जो सक्सेस रेट है वो 100% है, 100% है। ये बहुत हर्ष का विषय है। शुरू के जो 20 ट्रांसप्लांट्स हैं वो हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से निःशुल्क होंगे, अभी 5 हुए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको हिमकेयर पैकेज में भी इसको डाल दिया है, अभी शुरू होना है जी दोबारा। और क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ा सा इसमें जो है बिल्कुल अड़चन आई है, अभी ये रुके हैं। 6 पेशेंट्स अभी लिस्टेड हैं जिनके ट्रांसप्लांट्स होने हैं, उसकी प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है और बहुत जल्दी ये 6 ट्रांसप्लांट्स भी जो है निःशुल्क जो है ये भी संपन्न जो है कर लिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको हिमकेयर पैकेज में भी डाल दिया है कि जब हमारी ये 20 की सीमा जो है एग्जॉस्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद जो ट्रांसप्लांट्स के लिए लोग जो हैं हमारे प्रदेश के वासी जो है आएंगे, तो उनको भी फिर इसका खर्चा जो है वो वहन नहीं करना पड़ेगा, सरकार जो है इसका खर्चा वहन करेगी। अभी 6 मरीज लिस्टेड हैं और जिनके ट्रांसप्लांट शीघ्र होने हैं। एम्स के चिकित्सकों का समय मिलते ही ये पुनः शुरू हो जाएगा। डॉक्टर वीरेंद्र बंसल हैं एम्स के, जिनकी देखरेख में ये ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं। और प्रदेश सरकार ने सोटो, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो गठन हो गया है हमारे प्रदेश के अंदर। इसके लिए भी मैं अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, मैं विभाग को बधाई देना चाहता हूं। आने वाले समय में न सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांटेशन बल्कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी शुरू करने का कार्य जो है वो प्रगति पर है हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसके लिए हमारे पास डॉक्टर्स भी उपलब्ध हैं और कुछ सुविधाओं का प्रसार जो है वो प्रगति के ऊपर है। और उसके बाद हिमाचल से किसी भी अंग के ट्रांसप्लांट के हेतु जो है हिमाचल प्रदेश के वासियों को हिमाचल प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं। निसंदेह हमारे संपूर्ण प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाकी आपने और भी कुछ बातें आपने जो हैं वो कही हैं, कुछ खामियां जो हैं आपने गिनाई हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार रही हो, किसी की भी सरकार रही हो, प्रत्येक सरकार के बेस्ट प्रयासों के बावजूद भी कुछ कमियां खामियां जो हैं वो हमेशा रह जाती हैं। और ये कमियां खामियां आज की नहीं हैं। एक बड़ा कठिन दौर जो है उससे हमारा हिमाचल प्रदेश गुजरा है और उससे न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं, जो फंड्स इंफ्रा डेवलपमेंट में लगने थे, इक्विपमेंट के हमारे को खरीद के लिए जो फंड्स यूज होने थे, फिर उसको डाइवर्ट करना पड़ा। और आप सब जानते हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा विस्तार में मुझे इसमें जो है वो जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां कहीं कमियां खामियां हैं उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपने अपने कुछ स्वास्थ्य संस्थानों में मैन पावर के बारे में, डॉक्टर्स की नियुक्ति के बारे में, विशेषज्ञों के प्रावधान के विषय में आपने कहा है और निश्चित तौर से हम ये सब प्रावधान जो हैं हम करने का प्रयास करेंगे इस 1 वर्ष के अंदर। और प्रयास करेंगे कि आपके निर्वाचन क्षेत्र ही नहीं, संपूर्ण जिला हमीरपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज जो है वहां पर गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधाएं जो है लोगों को मिलें और आपके निर्वाचन क्षेत्र के भी जो संस्थान हैं वहां पर जो है कोई कमी खामी ना हो, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। सीटी मशीन्स को लेकर के, एमआरआई मशीन्स को लेकर के अलग अलग सदस्यों ने जो है यहाँ पर चिंता की है और मैं विस्तार से जो है ये सब बातें एक ही बार में मैं रख देना चाहता हूँ। टांडा में एक बहुत बड़ा इशू है, काजल जी नहीं है यहाँ पर, वो बहुत जोर जोर से बोल रहे थे, लेकिन जब उत्तर का समय आया तो वो चले गए यहाँ से। तो टांडा की जो हमारी सीटी की जो मशीन है उसकी खरीद पूर्ण होने के बाद और ये इंपोर्ट हो रही है मशीन, और 19 दिसंबर को भारतवर्ष जो है ये मशीन पहुंच जाएगी और उसके बाद बहुत शीघ्र जो है इसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा। एंड दिस मशीन इज ऑलरेडी ऑन द शिप और जिसकी जो है वहां से ये पोर्ट होकर के जो है यहाँ पर हमारे पास पहुंच जाएगी। चंबा एमआरआई के विषय में जो है माननीय सदस्य आशा कुमारी जी ने जो है वो यहाँ विषय रखा था, तो 12 दिसंबर को जो है 12 दिसंबर को ये मशीन जो है ये भारतवर्ष पहुंच रही है, फ्लाइट बुक्ड है और जैसे ही यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट होकर के हमारे देश के अंदर ये पहुंचेगी, इसको इंस्टॉल करने का कार्य और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये शीघ्र जो है ये मशीन जो है वहाँ पर इंस्टॉल हो जाए। और आपने कहा था कि अगला सत्र हो उससे पूर्व जो है आपको अगले सत्र में ये बात ना बोलनी पड़े। मैं बहुत दावे और विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अगले सत्र से पूर्व ये हमारी मशीन जो है चंबा में जो है इंस्टॉल हो जाएगी। और चंबा की जो सिटी है, सिटी के विषय में जो आपने कहा है, हाँ जी, चंबा सिटी के बारे में जो आपने कहा है, जो सिटी की मशीन जो है ये कल जो है ये भारत में पहुंच गई है और इसका भी इंस्टॉलेशन का कार्य जो है बहुत शीघ्र जो है वो पूर्ण कर लिया जाएगा।
हमीरपुर के बारे में मैंने आपको बता दिया। हमीरपुर की जो सीटी स्कैन मशीन है वो 2 दिन के अंदर जो है वो भारतवर्ष पहुंच रही है। लखनपाल जी सामने बैठे हैं, 2 दिन के अंदर जो है आपकी सीटी मशीन भी जो है यहाँ पहुंच रही है। और नाहन में सीटी स्कैन मशीन जो है ये इंस्टॉल हो गई है। सोलन में सीटी स्कैन मशीन जो है वो इंस्टॉल होने की और जो है बढ़ रहे हैं हम वहाँ पर। बहुत जो है बढ़ रहे हैं हम वहाँ पर, बहुत शीघ्र वहाँ पर भी जो है सीटी स्कैन मशीन जो है इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद सतपाल सिंह रायजादा जी के कुछ प्रश्न थे। उन्होंने कहा है, मैं खुद जो है वहाँ गया था उस अस्पताल के अंदर, मैंने खुद वो अस्पताल मैंने विजिट किया था और उन्होंने कहा था कि पेशेंट्स की बैठने की व्यवस्था जो है वो नहीं है। वहाँ स्थानीय लोगों के सहयोग से बाहर बैठने का एक बहुत बढ़िया स्थान जो है लोगों के लिए मुहैया करवाया गया है। हम और भी वहाँ एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि जगह जो है वो तंग है और काफ़ी एक बड़ा जो है हमारा वहाँ जो संस्थान है उसका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर वहाँ पर है और वहाँ पर एडिशनल जो है हम व्यवस्था जो है वो करने का हम प्रयास करेंगे रोगियों के बैठने के लिए। MCH बिल्डिंग जो है वहाँ पर पूर्ण होने की दिशा में है। बहुत जल्दी उसका निर्माण कार्य जब पूर्ण हो जाएगा तो फिर वो वहाँ से मातृ शिशु हेतु जो है वो स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ पर मिलना जो है वो शुरू हो जाएंगी। आपने कहा है कि वहाँ रेडियोलॉजिस्ट नहीं है और ये बात ठीक है। विशेषज्ञों की कमी जो है ये न सिर्फ ऊना बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर है। जिस अनुपात में हमको जो है वो डॉक्टर्स मिलते हैं यानी ग्रेजुएट्स मिलते हैं तो फिर उसके अनुरूप जो है फिर हमारे को जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट्स जो हैं या हमारे जो MD हैं जो विशेषज्ञ हैं वो हमको प्राप्त नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे आगे जो है समय बढ़ेगा विशेषज्ञ हमको मिलते चले जाएंगे। जहां जहां विशेषज्ञों की कमी है वहां वहां विशेषज्ञ नियुक्त करने का हम काम करेंगे। डॉक्टर्स की जो अनुपलब्धता है उसके लिहाज से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये 4 वर्ष जो हैं वो डॉक्टर्स की भर्ती के लिहाज से हिमाचल प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है। 1600 के करीब डॉक्टर्स की नियुक्ति जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है और मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि मात्र आज प्रदेश के अंदर जो है वो 81 जो पद हैं वो डॉक्टर्स के रिक्त हैं। उसकी प्रक्रिया हमने शुरू कर दी थी, वॉक इन हमने रखा था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद फिर उस प्रक्रिया को अभी होल्ड किया हुआ है। तकरीबन 450 डॉक्टर्स ने उसमें अप्लाई किया है और कोर्ट ने ये कहा है, निर्देश दिए हैं कि आगामी कोर्ट के निर्देशों तक जो है कोई प्रक्रिया जो है वो भर्ती की न की जाए। जैसे ही इसमें कोर्ट के आगामी आदेश आएंगे हम फॉलोअप कर रहे हैं और कोर्ट का भी हम रुख करेंगे ताकि जल्दी उनका निर्णय जो है वहां पर आए। इस चीज को हम सुनिश्चित करेंगे ताकि ये 81 डॉक्टर्स हमको मिल जाएं और फिर 100% डॉक्टर्स की उपलब्धता जो है हमारे प्रदेश के अंदर हम सुनिश्चित कर सकें, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं। अन्य और विषयों की ओर जो है ध्यान दिलाया है, वो सब बातें मैंने यहाँ बहुत विस्तार से मैंने नोट की हैं। अभी 2 चर्चाएं आगे और होने हैं, इसलिए संक्षेप में मैं सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने यहाँ पर कुछ बातें जो हैं वो रखी हैं और उनका मैं जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। माननीय सदस्य श्रीमती आशा कुमारी जी ने उनकी जो MRI मशीन को लेकर के जो उनकी चिंता थी और CT मशीन को लेकर के जो चिंता थी उसको मैंने यहाँ पर विस्तार से उसके बारे में मैंने कहा है। आपने कुछ स्थानों के ऊपर जो है कुछ आपने फंड्स की बात की है। CSC बाथरी उसमें कुछ अभी निर्माण कार्य उसका मेंटेनेंस और रिपेयर का काम जो है वो होना है, उसके लिए हम फंड जो है निश्चित तौर से उपलब्ध करवाएंगे। और फिर PSC दियार मोर्चरी के लिए भी आपने कहा है और आपने शायद कहा है कि ये CH किहार में भी जो है मोर्चरी की बिल्डिंग जो है प्रोवाइड की जाए। हम इसकी संभावनाओं का हम विल एक्सप्लोर और संभावनाओं का हम पता करेंगे। अगर वहाँ पर उसकी आवश्यकता भी होगी और वहाँ स्थान भी अगर उपलब्ध होगा और उसकी अगर वास्तव में वहाँ पर आवश्यकता है तो यहाँ पर भी जो है एक मोर्चरी बनाने के बारे में निश्चित तौर से हम विचार करेंगे। लेकिन PSC दियार जो है यहाँ पर एक मोर्चरी का निर्माण जो है वो किया जा रहा है और ये शीघ्र ये बन करके जो है ये मोर्चरी वहाँ पर जो है वो तैयार हो जाएगी। कुछ डॉक्टर्स की शॉर्टेज के विषय में आपने कहा है, तो जैसे ही हमको ये 81 डॉक्टर्स हमको प्राप्त होंगे तो प्राथमिकता के आधार पर चंबा जो कि भौगोलिक दृष्टि से कठिन क्षेत्र है हमारे प्रदेश का, वहां पर हम ये डॉक्टर्स उपलब्ध करवाने का हम प्रयास करेंगे। माननीय सदस्य आशा कुमारी जी ने वैक्सीनेशन को लेकर के कुछ यहाँ पर प्रश्न जो हैं वो खड़े किए हैं और PSC हम CT भी लगाएंगे। मुझे लगता है इससे ज्यादा हास्यास्पद बात नहीं हो सकती और आज का अगर चुटकुला अगर हो तो मैं समझता हूँ चुटकुला जो है वो यही समझा जाएगा। शेरो शायरी भी कर रहे थे तो ये चुटकुला भी उन्होंने सुना दिया जो कि संभव ही नहीं है।
प्रावधानों के मुताबिक जो है कि पीएससी में सीटी लगाना और आईसीयू जो है वो प्रत्येक पीएससी में उपलब्ध करवाना, और पीएसए प्लांट्स की जो है वो बहुत, क्योंकि कोविड काल में जहां एक और यह अभिशाप रहा है, वहीं इसी के बहाने, इस कोविड काल के बहाने जो है, क्योंकि कठिन समय जो होता है उसमें आदमी की क्षमताएं जो हैं वो भी टेस्ट होती हैं। और हमारा प्रदेश जो है, अगर हम अपने नागरिकों की बात करें, अगर हम अपने लीडरशिप की बात करें, अगर हम अपने कर्मचारियों की बात करें, तो हमारे प्रदेश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रतिभा संपन्न है और क्षमता संपन्न है। और इसी क्षमता के चलते ये जितनी उपलब्धियां आज मैं स्वास्थ्य विभाग की यहां पर गिना रहा हूं, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर के है, चाहे वो कोविड काल में जिस प्रकार से हमारे प्रदेशवासियों ने इस जंग को लड़ा, जिसमें सबका योगदान है, और हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का योगदान है, छोटे से छोटे कर्मचारी का योगदान है। लोगों को अगर आशा थी कि कहीं किसी प्रदेश में जाकर के हम बच जाएंगे, हमें ऑक्सीजन मिल जाएगी, तो वो हिमाचल प्रदेश था। 41 पीएसए प्लांट जो हैं हिमाचल प्रदेश को में लगने का अगर ये कीर्तिमान स्थापित हुआ है, तो इसी काल में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, ठाकुर जयराम जी के कार्यकाल में ये कीर्तिमान जो है यहाँ पर हमारी इस प्रदेश की धरती के ऊपर जो है वो गढ़ा गया है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं। आपने पेट स्कैन की बात की है, और पेट स्कैन जो है उसको लगाने की हमने जो है स्वीकृति भी दे दी है। इसके लिए उचित बजट की व्यवस्था भी जो है वो हमने की है, और इसके लिए जो भी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनना है उसको बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जो इसके लिए जमीन चिन्हित हुई है, मुझे मालूम हुआ है कि वहां एफसीए जो है उसमें जो है वो इन्वॉल्व होगा, और जैसे ही एफसीए की स्वीकृति हमको जो है वो भारत सरकार से प्राप्त होगी, सीधा सीधा जो है वो लोगों के लाइफ से जो है इसका संबंध है। किसी प्रकार की कोई ढिलाई जो है, जहां तक दवाओं की गुणवत्ता का प्रश्न है और सरकार के नियंत्रण का विषय है फार्मा यूनिट्स के ऊपर, उसको किसी भी प्रकार से हम ढीला नहीं होने देंगे, और भविष्य में अगर कोई ऐसा मामला आएगा भी तो उसकी कार्रवाई भी हम करेंगे। आपके कार्यकाल में भी, पिछले जो आपका 5 वर्ष का कार्यकाल रहा, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब भी सैंपल्स जो है वो फेल होते थे, तब भी जो है इस प्रकार की जो है वो घटनाएं हुआ करती थी, लेकिन तब भी जो है कार्रवाई हुई होगी, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन हम कोई ढील इसमें नहीं बरतेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। श्री लखविंदर सिंह राणा जी, नालागढ़ से आपने कहा है कि अभी 12 डॉक्टर्स जो हैं वहां पर हमने आपको दिए, 4 डॉक्टर्स जो हैं आपके डेपुटेशन के ऊपर हैं वहां पर। जहां तक जो क्रिएटेड जो पोस्ट हैं वहां पर, उसके मुताबिक आपके डॉक्टर्स जो हैं वहां पर पूर्ण है, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं उससे अधिक है। और आपने कहा है कि ट्रॉमा सेंटर का भी आपने विषय जो है वो उठाया था, और ये ट्रॉमा सेंटर भी जो है ये बहुत जल्दी जो है इसको भी पूर्ण करने की दिशा में हम बढ़ेंगे आगे। तकरीबन 6 महीने के अंदर ये ट्रॉमा सेंटर जो है वो बन करके तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जो हमने बनाया था, जिसकी अमूल्य सेवाएं कोविड काल में पेशेंट्स को मिली हैं, नालागढ़ एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में, और उसके साथ जो है एक पीएसए प्लांट भी जो है वहां पर लगा था, तो उसके कारण से बहुत लोगों का जीवन जो है वहां पर बचा है। अब क्योंकि कोविड के मामले जो हैं और इंडोर पेशेंट्स के मामले तो नगण्य हैं पूरे प्रदेश के अंदर, तो अब इस मेकशिफ्ट हॉस्पिटल का यूज जो है वो ट्रॉमा सेंटर के तौर पर जो है वो किया जाएगा। मैंने ये ट्रॉमा सेंटर विजिट किया था कोविड काल के दौरान, और मैंने देखा था कि कितना बेहतरीन जो है ये अस्पताल जो है, ये जो है वो केंद्र जो है वहां पर बना है, और डायलिसिस भी बहुत जल्दी जो है वहां पर हम शुरू करेंगे, ऐसा मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। आपने कहा था कि 2-2 डॉक्टर्स जो हैं जहां पर